विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पर योगी देंगे जवाब। विपक्ष ने सत्र के पहले दिन ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किया था हंगामा। कल मथुरा में बदमाश ने 2 जौहरियों की हत्या और 2 को गोली मारकर करोड़ों की लूट का दिया था अंजाम। 3 पुलिसकर्मी किए गए थे सस्पेंड, 8 संदिग्ध हिरासत में। लखनऊ में सड़क किनारे मिला आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी का शव। कर्नाटक कैडर के थे अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक डिप्रेशन के शिकार थे अनुराग तिवारी। लखनऊ में हजरतगंज में मीराबाई गेस्ट हाउस के पास मिला शव। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी थे अनुराग तिवारी। कर्नाटक में सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में थी तैनाती। हुर्रियत के साथ पाकिस्तान की साठगांठ को लेकर आष्टा के खुलासे के बाद एक्शन में सरकार, कार्रवाई का दिया भरोसा। जितेंद्र सिंह बोले, ये बातें पूर्व सरकार के भी संज्ञान में थी लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। आज तक ने हुर्रियत की पाकिस्तान से गठजोड़ का किया पर्दाफाश। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए गिलानी एंड टीम को पाकिस्तान देता है पैसा। आज तक के कैमरे पर खुद हुर्रियत के एक बड़े नेता नईम खान ने कबूला, कश्मीर में आतंक की आग लगाने के पाकिस्तान के हवाला के जरिए भेजी जाती है करोड़ों की रकम। नईम खान को कबूल रहे हैं पाकिस्तान से पैसे लेकर हुई डील के बाद हुर्रियत ने कश्मीर के 31 स्कूलों में लगवाई आग। 110 सरकारी इमारतों को भी पहुंचाया नुकसान। हालात को खराब करने के लिए आपको प्रयास चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन जले, पुलिस स्टेशन जले, चाहे स्कूल जले, पंचायत जले, चाहे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के खिलाफ तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से मिले पैसे के दम पर गिलानी गैंग को सरकार गिराने तक का है दम्भ। कहा जब चाहे गिरा सकते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार। कैमरे पर हुर्रियत नेता नईम खान ने किया बड़ा कबूलनामा। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को लश्कर तैयबा से मिलता है पैसा। आतंकी हाफिज सईद से सीधे संपर्क में है गिलानी। नईम खान के मुताबिक घाटी में हिंसा और पत्थरबाजी के लिए पाकिस्तान अलगाववादियों को सऊदी अरब और कतर के रास्ते भेजता है पैसा। कश्मीर में प्रायोजित हिंसा के तार दिल्ली से भी जुड़े। बल्ली मारान और चांदनी चौक के कुछ हवाला कारोबारी बने हैं इस गोरख धंधे का हिस्सा। हुर्रियत नेता नईम खान का दावा, पाकिस्तान से अगर 400 करोड़ रुपए और मिले तो 3 महीने तक अभी घाटी रहेगी अशांत, जारी रहेगी हिंसा। पाकिस्तान ने तोड़ा फिर सीजफायर। बालाकोट में की फायरिंग, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ परीक्षा का टॉपर नबील अहमद वानी और उसकी बहन को मिल रही हैं आतंकी धमकियां। बीएसएफ की नौकरी छोड़ने का आतंकी बना रहे हैं दबाव। नबील ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से मिलकर आतंकी धमकी मिलने की जानकारी दी। हाल ही में आतंकियों ने सेना के अफसर फैयाज की कर दी थी हत्या। कुलभूषण जाधव मामले में खुलासा, तालिबान ने कुलभूषण को किया था अगवा। बाद में पैसा लेकर कुलभूषण को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाधव का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे को भरोसा, भारत के पक्ष में आएगा कोर्ट का फैसला। अगले 2 हफ्ते में फैसले की उम्मीद। पूर्व जर्मन राजदूत गुंटर मलक ने जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने की मांग की, पाकिस्तान की हट को बताया गलत। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाने की कवायद तेज। कोबरा टीम और छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू किया साझा अभियान। बीजापुर सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में अब तक 15 नक्सली ढेर, 1 जवान हुआ शहीद। महाराष्ट्र एटीएस पर रैनसमवेयर वायरस का अटैक, हैकर्स ने किया एटीएस अफसरों के कंप्यूटर पर कब्जा, मांगी करोड़ों की फिरौती, 6 दिन में डेटा डिलीट करने की धमकी। पार्टी में घमासान और विवादों के बीच केजरीवाल ने आप विधायकों मंत्रियों को दी डिनर पार्टी, सामने आई तस्वीरें। केजरीवाल की डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे कुमार विश्वास। अलका लांबा ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा पार्टी में कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दिलीप पांडे सभी को किया मिस। केजरीवाल की डिनर पार्टी में आप नेताओं के साथ उनके परिजन भी हुए शामिल। गाने बजाने का ताजा विवाद दिखा का असर, आग से आग बुझाने की हुई बात। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से उसको बुझाएगी। कस्तूरबा नगर के विधायक मंडल लाल के मुताबिक केजरीवाल पार्टी में पहुंचे सभी लोगों ने सीएम केजरीवाल से प्रकट की निष्ठा। कपिल मिश्रा के आरोपों को किया खारिज। लालू और चिदंबरम की बेनामी संपत्ति पर छापेमारी को वित्त मंत्री जेटली ने बताया जायज। बोले अब आ गया है हिसाब देने का वक्त। लालू और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति पर कसा शिकंजा। दिल्ली और गुड़गांव में 22 जगहों पर आईटी विभाग की दबिश। लालू की बेटी, बेटे और दामाद की जायदाद पर छापेमारी। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लालू के परिवार की संपत्ति का खुलासा। मीसा भारती को दिल्ली के 2 ऑपरेटरों से पैसे मिलने का आरोप। दिल्ली के बिजवासन में फार्म हाउस पर छापेमारी। लालू के परिवार का मालिकाना हक होने का आरोप।
लालू और उनके परिवार पर 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप। दिल्ली में बेटे तेजस्वी पर 115 करोड़ की संपत्ति का इल्जाम। अपने खिलाफ छापेमारी पर लालू ने किया ट्वीट, लिखा, फांसीवादी ताकतों से आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। लालू के दोनों बेटों ने छापेमारी पर साधी चुप्पी, मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना निकले तेजस्वी और तेज प्रताप। आईटी विभाग की छापेमारी को लेकर आरजेडी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा सामने आ गई मोदी सरकार की असली मंशा। ये सारे विपक्षी नेताओं पर षड्यंत्र करके जिनको दबाने के लिए, धूमिल करने के लिए सब हो रहा। लालू परिवार के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर नीतीश ने उठाया सवाल, पूछा 22 ठिकानों पर कहां हो रही है छापेमारी। लालू के एक ट्वीट से बिहार की सियासत में खलबली। आरजेडी अध्यक्ष ने लिखा, बीजेपी को गठबंधन के साथी मुबारक। लालू की ट्वीट पर आरजेडी ने दी सफाई, कहा इनकम टैक्स विभाग है बीजेपी गठबंधन का नया साथी। अब लड़ाई का मजा आएगा। ये जो कोशिश कर रहे हैं सिल्दे जुबान चायर की, वो कभी नहीं होगा। लालू के ट्वीट पर कांग्रेस ने भी दी सफाई, कहा बिहार में गठबंधन को नहीं है कोई खतरा। रेवाड़ी में 6 दिनों के अनशन पर बैठी छात्राओं की बिगड़ रही है सेहत। स्कूल अपग्रेडेशन की मांग, रास्ते में छेड़खानी से परेशान है छात्राएं। अब तक दर्ज करा चुकी हैं 16 एफआईआर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने छात्राओं के प्रदर्शन को राजनीतिक प्रेरित बताया। जल्द अनशन खत्म करने की अपील की। छेड़खानी के खिलाफ ऑपरेशन दुर्गा का दिया हवाला। रोहतक में युवती से हुई निर्भया जैसी दरिंदगी पर सीएम खट्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले दोनों आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा केस। करनाल पहुंचे सीएम ने कई विकास कार्यों की रखी आधारशिला। 100 एकड़ में जल्द बनेगा फार्मा पार्क। हरियाणा के जींद में बिना लाइसेंस के चल रहे मीट दुकानों पर गिरी गाज। करीब 50 बूचड़खानों को प्रशासन ने फौरन बंद करने का दिया निर्देश। उन्नाव पहुंचे योगी सरकार के कृषि राज्य मंत्री रणेंद्र प्रताप सिंह। अवैध वाटर प्लांट से जमीन होने की शिकायत पर भड़के, कार्रवाई का दिया भरोसा। अगर ऐसा है और उन्होंने कानून के खिलाफ काम किया तो उनको निश्चित उसमें सजा मिलेगी। यूपी के बहराइच में प्रेम विवाह के मामले पर 2 गुटों में झड़प, कोर्ट परिसर में चली गोली, 2 घायल। यूपी के मुगल सराय में थाने में ही भिड़े 2 गुट, जमकर की मारपीट और गाली गलौज। यूपी के आजमगढ़ में सीएमओ से रंगदारी मांगे जाने की खबर, जेल में बंद बदमाश कुंटू सिंह पर लगा आरोप। यूपी के अलीगढ़ में आपसी विवाद में पति ने अपनी पत्नी पर डाला तेजाब, आरोपी पति गिरफ्तार। मेरठ में पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान बदमाशों ने सेल्समैन को मारी गोली, लोगों ने भाग रहे एक बदमाश को पकड़ा। यूपी के बलरामपुर में अवैध बूचड़खाना चलाने के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। देवरिया के खामपारा इलाके में मौलवी ने शादी समारोह में डीजे आने से हुआ खफा, निकाह कराने से किया इनकार, परिजनों ने माफीनामा देने पर दूसरे दिन कराई शादी। 24 परगना में रेलवे स्टेशन पर गलत अनाउंसमेंट पर भड़का यात्रियों का गुस्सा, की तोड़फोड़। रोहतक में सौतेले पिता ने दरिंदगी भरी वारदात को दिया अंजाम, 10 साल की बेटी से किया रेप, 5 महीने गर्भवती है पीड़िता। मां ने कोर्ट से 10 साल की मासूम के गर्भपात की मांगी इजाजत, कोर्ट ने पीजीआई के मेडिकल बोर्ड पर छोड़ा अबॉर्शन का फैसला। गिरिडीह में नक्सलियों ने मुखिया की हत्या की, बाइक पर लगाई आग। अकोला जिले में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, आज करीब 6 करोड़ का नुकसान। कोकराझार पुलिस ने ईंट भट्टे में जलाया नशे का जखीरा, 800 किलो गांजा, 40 क्विंटल तंबाकू, 1400 बोतल फैंसी ड्रिल जलाई। गुलबर्गा में साइबर अटैक का दिखा असर, एटीएम पर टंगी नो कैश की सूचना, लोग परेशान। गया के परैया इलाके में नक्सलियों ने 4 मजदूरों को किया अगवा, 2 को बाद में छोड़ा, 2 मजदूर अब भी नक्सलियों के कब्जे में। साइबर सेल की स्पेशल टीम के हत्थे चढ़े पायरेसी से जुड़े लोग, बाहुबली 2 फिल्म की पायरेसी से जुड़ा मामला। लुधियाना पुलिस ने एएसआई पर दर्ज की छेड़खानी और अश्लील मैसेज भेजने की रिपोर्ट, महिला पुलिसकर्मी ने लगाया था आरोप। दिल्ली में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को दबोचा, जिसमें एक महिला शामिल, गैंगरेप और जिस्म फरोशी जैसे मामले में थी तलाश। अमरोहा में NH24 पर हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर टैंकर में लगी आग, ड्राइवर और उसका 7 साल का मासूम बेटा जिंदा चला। हमीरपुर के भवानी गांव में सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, फिल्मी स्टार ने बंदूक की नोक पर एक लड़की मंडप से उठा ले गया दूल्हा। आरोपी लड़की ने जिस दूल्हे को अगवा किया उसी की बताई जा रही है प्रेमिका, कहीं और शादी करने से थी खफा, दोनों का अभी तक नहीं मिला है कोई सुराग। रायसेन में दबंगों ने दलितों पर अत्याचार का वीडियो वायरल किया, छोटे भाइयों पर अत्याचार देखकर एक दलित के हार्ट अटैक से मौत की खबर। कोची स्थित ओबरॉन मॉल में लगी आग, 4थी मंजिल पर आग लगने से हुआ बड़ा नुकसान।
दिल्ली समेत एनसीआर में बीती रात हुई बूंदाबांदी से गर्मी से मिली राहत, आज मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश से मौसम सुहाना, घंटे भर की बारिश में कई जगह सड़कों पर हुआ जल भराव। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण गर्मी का कहर, पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। यूपी के कानपुर में गर्मी का सितम जारी, आसमान से बरस रही आग, 45 के पार पहुंचा पारा। भीलवाड़ा के बांकली गांव में नरेगा में काम कर रही महिला मजदूर की लू लगने से मौत, मजदूरों के लिए पानी तक का नहीं था इंतजाम। आईपीएल फाइनल में पहुंचा पुणे, कल पहले क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई को उसी के घर में 20 रन से दी शिकस्त। मुंबई ने टॉस जीतकर पुणे को दिया था पहले बल्लेबाजी का न्योता। पुणे ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर बनाए थे 162 रन। पुणे की ओर से अंतिम ओवरों में धोनी ने खेली धुआंधार पारी, 26 गेंद में बनाए 40 रन, जड़े 5 गगनचुंबी छक्के। मनोज तिवारी ने पुणे के लिए बनाए सबसे ज्यादा 58 रन, 48 गेंद में 4 चौके 2 छक्के जड़े। ओपनर रहाणे ने पुणे के लिए खेली ठोस पारी, 43 गेंद में 56 रन बनाकर पुणे को शुरुआती झटके से उबारा, 5 चौके 1 छक्का लगाया।